हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL पर। आज कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। कंपनी ने कितनी वैल्यू का डिविडेंड आया है, इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, रिजल्ट्स के साथ क्या अदर अनाउंसमेंट हुए हैं कंपनी की तरफ से, सभी अपडेट को एक एक करके जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो आज के सेशन में हम देख सकते हैं रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी हुआ है, रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट भी हुआ है, अरेंजमेंट का अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किया है टाई अप के लिए। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 1,27,551 करोड़, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइट डिक्लाइन है, बट लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है। 9 मंथ्स के लिए कंपनी का रेवेन्यू है 3,73,601 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ से स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 9 मंथ्स के लिए 1,22,696 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ है, बट लास्ट क्वार्टर से एक्सपेंसेस में इंक्रीज है। एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से इंक्रीज हुए हैं। एक्सेप्शनल आइटम भी कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं 59.49 करोड़ के। एक्सेप्शनल आइटम कम हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी। नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है 3806 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 3181 करोड़ का था। एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2297 करोड़ का। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। एक्सपेक्टेशन ही था कि OMCs के लिए थर्ड क्वार्टर बेटर रह सकता है, तो उस हिसाब से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पर बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर आया है 8.91 रुपी, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5.38 था। EPS में लास्ट क्वार्टर से इंप्रूवमेंट है, लास्ट ईयर से भी इंप्रूवमेंट है। 9 मंथ्स के लिए कंपनी का EPS है 20.94 रुपीज का, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ में 51.82 रुपीज का था। फिजिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो रिफाइनरी का थ्रूपुट कंपनी ने रिपोर्ट किया है दिसंबर क्वार्टर में 9.54 MMT, जो कि लास्ट ईयर से डिक्लाइन है, लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पर डिक्लाइन है। मार्केट सेल्स आई है 13.43 MMT। लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर बोथ वेज मार्केट सेल्स इंप्रूव हुई है। सेल्स की ग्रोथ में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। 3.95% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करी है। सेल्स ग्रोथ लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट सेल आए हैं 0.26 MMT, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुई है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी डिक्लाइन हुई है। नंबर्स को एनालिस्ट के एस्टिमेट से अगर कंपेयर करें, एनालिस्ट का एस्टिमेट था कि स्टैंड अलोन पैट रहेगा 5000 करोड़ का, रेवेन्यू रहेगा स्टैंड अलोन 1,072 करोड़ का, एबिटा रहेगा 8311 करोड़ का। स्टैंड अलोन नंबर्स की एनालिस्ट ने बात की है तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू कंपनी का है 127,521 करोड़। स्टैंड अलोन रेवेन्यू उम्मीद से अच्छा आया है, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा आया है स्टैंड अलोन रेवेन्यू। पैट की बात करें तो पैट 5000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 4649 करोड़ का पैट आया है। यहाँ पर स्लाइटली मिस किया है एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को BPCL के स्टैंड अलोन पैट ने। एंड एवरेज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल और प्राइस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल, इन दोनों का डिफरेंस जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस ईयर के 9 मंथ्स के लिए, वो है $5.95 पर बैरल, जो कि लास्ट ईयर $14.72 पर बैरल का था। सो नंबर्स की बात करें, नंबर्स एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के इनलाइन ही आए हैं। पैट वाइज हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है कंपनी के नंबर्स ने। एंड कंपनी ने टाई अप भी किया है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। इसका डिटेल भी कंपनी ने आज ही शेयर किया है। कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी विद प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर BPCL सेटअप करेगी कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट सेटअप करने के लिए अक्रॉस इंडिया। इसके लिए कंपनी को DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का अप्रूवल भी लेना होगा और प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड का अप्रूवल भी लेना होगा। BPCL के बोर्ड ने इस जॉइंट वेंचर को अप्रूव कर दिया है। ये जॉइंट वेंचर BPCL प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कर रही है कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट सेटअप करने के लिए। 50-50 शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा इस प्रपोज JV का। 50% शेयर BPCL होल्ड करेगी इस JV में और 50% ही प्राज इंडस्ट्रीज होल्ड करेगी। इस एग्रीमेंट का स्कोप ऑफ वर्क है, इस एग्रीमेंट के अंडर ये JV कंपनी कंस्ट्रक्ट करेगी, ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी CBG प्लांट अक्रॉस इंडिया। कंपनी इस प्लांट को मेंटेन करेगी और इसके अंडर
सेल भी होगी सीबीजी की और उसके डेरिवेटिव्स की। इस एग्रीमेंट की कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन तब फाइनलाइज होगी जब डेफिनेटिव एग्रीमेंट इसके लिए साइन होगा, और इस एग्रीमेंट की और टर्म्स एंड कंडीशन इस डेफिनेटिव एग्रीमेंट में ही बताई जाएंगी। इस एंटाइटी का साइज कितना होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी जेवी की, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे ही इस मैटर पर और अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। इसका रेशनल क्या है और इससे क्या बेनिफिट कंपनी एक्सपेक्ट करती है। इससे कंपनी ये बेनिफिट एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी अपनी सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए इस जेवी को कर रही है, एंड कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन को भी सपोर्ट करना चाहती है एंड नेट जीरो इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करना चाहती है। इसीलिए भी कंपनी इस जेवी एग्रीमेंट को कर रही है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। बट इसके लिए अभी बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होंगे। प्राज के बोर्ड का अप्रूवल भी प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इसके लिए लेना होगा, और दीपम का अप्रूवल भी बीपीसीएल को इसके लिए लेना होगा। एंड बीपीसीएल में आज इंटरम डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है। पहला इंटरम डिविडेंड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। कितनी वैल्यू का इंटरम डिविडेंड है चलिए जानते हैं। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में अनाउंस किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 50% का। रुपी टर्म्स में देखें तो 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटरम डिविडेंड बीपीसीएल में डिक्लेयर हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस इंटरम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिक्स की है वेंसडे 29 जनवरी 2025। नेक्स्ट वीक में इस इंटरम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। जो भी इस डेट पे कंपनी के शेयर को होल्ड करते होंगे, और ये कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, वो इस इंटरम डिविडेंड को पाने के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होंगे। और इस इंटरम डिविडेंड की पेमेंट कंपनी ने बताया है कंपनी अपने एलिजिबल शेयर होल्डर को कर देगी ऑन और बिफोर 20 फरवरी 2025। एक अच्छी वैल्यू का डिविडेंड है क्योंकि कंपनी ने अभी बोनस भी दिया है, तो इतनी ही वैल्यू के डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी। 5 रुपीज का इंटरम डिविडेंड आया है बीपीसीएल की तरफ से। इस डिविडेंड को शेयर के करंट प्राइस से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो इस डिविडेंड के लिए ही डिविडेंड यील्ड हो जाता है 1.79% का, जो कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है। तो ये है बीपीसीएल के रिजल्ट्स और डिविडेंड से रिलेटेड सभी डिटेल्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।